अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। अरे अरे आराम से मैं ही हूं, कोई भूत थोड़ी ना। वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी थी? तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? ये लो गुलाब जामुन। तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि गुलाब जामुन तुम्हारे फेवरेट है। लो। वैसे ऊपर के लिए आई एम सॉरी। तुम सच में मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्या? नहीं सर, वो मेरी एक फ्रेंड है। ओह, तुम्हारी एक ही तो फ्रेंड है, वही जिसका जूनागढ़ फोर्ट से भी ज्यादा फेमस घर है, वही ना? हाँ सर, तो मैं उसी के साथ वीडियो कॉल पे थी। वो एक्चुअली वो पूजा के डेकोरेशन देखने के लिए जिद कर रही थी, तो मैं वही दिखा रही थी। तो बोला क्यों नहीं? सर मुझे बोलने ही कहाँ दिया गया। सॉरी। तुम ना ये अमृता की बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, वो थोड़ी अक्खर टाइप से बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। पर दिल की बुरी नहीं, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और मैं भी कल बिना सोचे समझे तुम पर चिल्ला गया था, उसके लिए भी आई एम सॉरी। नहीं सर, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अमृता मैम की भी कोई गलती नहीं थी। उनकी जगह कोई और भी देखता तो यही लगता कि मैं ऊपर वीडियो बना रही थी। ओके, बाय। हेलो। हाँ मम्मी, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे आग लग गई, आग! ये आग लग गई! बचाओ! 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 अरे रुचिता! बचाओ! बचाओ! रुचि चलो! रुचि! रुचि चलो! रुचि चलो! रुचि चलो! रुचि! रुचि! संभाल के! यार! अरे तुम लोग खड़े क्या हो? आग बुझाओ! फायर एक्सटिंग्विशर और पानी लेके आओ जल्दी! जाओ जल्दी, बुझाओ! फोन कट गया तो ये नहीं कि दोबारा फोन कर लूं।
बिजी है तो मैसेज ही कर देती। ये कोई बात हुई? बस फोन काट दिया सीधा। काम पे गई है उषा, वो तो बिजी तो होगी ही ना। ऐसे तुम उसे बार बार फोन करोगी तो कैसे काम करेगी बेचारी। अब दफ्तर वाली हो गई है वो, अब उससे ऐसे परेशान मत करो। और मैं निहार को अच्छी तरह से जानता हूँ, लापरवाह है लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। हमारी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा वो। अब तू भी किसे समझा रहा है श्रीधर? जिसने जिंदगी भर चूल्हा चौका किया हो वो क्या जाने दफ्तर में क्या काम होता है। वो कैसे समझेगी ये सारी जिम्मेदारियां? माँ जी, चूल्हा चौका संभालने से बड़ी और कोई जिम्मेदारी नहीं होती, दफ्तर की भी नहीं। अब अगर औरत ठीक से चूल्हा चौका नहीं संभालेगी तो पति के तसल्ली से दफ्तर जा सकते हैं। मैं तो चली अपना चूल्हा चौका संभालने। क्या माँ तुम मीना, चुप नहीं रह सकती थोड़ा? अरे टांग खींच रही हूँ उसकी, वो भी जानती है। सास हूँ, बहू को नहीं छेड़ूंगी तो किसे छेड़ूंगी? बस बस बस, ये लो पानी पी लो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी मैम। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं मैम, अब ठीक हूँ। बेटा कोई तकलीफ हो तो बता देना, शर्माना मत। नहीं मैम, अब पहले से काफी बेटर है। निहार बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। दीपक, दीपक सारी चीजें साफ करवा लेना। ओके सर। आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ, मम्मी परेशान हो रही होंगी, इसलिए मैं निकलती हूँ। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तुम घबराओ मत, निहार तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। जानता हूँ बेटा, निहार आएगा छोड़ने के लिए। निहार, रुचिता को घर छोड़ देना बेटा। बाय। बाय सर। सर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुमने भी तो कितनी बार मुझे मौत के कुएं से बचाया, तो समझ लो कि उसी का हिसाब एक साथ आज मैंने बराबर कर दिया। मैंने कब बचाया आपको मरने से सर? नरेश गोयल का गुस्सा किसी मौत के कुएं से कम है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पापा पे हंस रही हो? तुम्हारे सुपर बॉस है वो। नहीं सर, वो आपने ऐसे बोला इसलिए। कम ऑन यार, मजाक कर रहा था मैं। इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? ओह नो, बिजली का बिल। सर, अब कौन सा सॉरी थैंक यू बोलना रह गया तुम्हारा? सर वो क्या बोलोगी? सर वो मेरे 2000 रुपए वो मम्मी ने दिए थे ना बिजली बिल के लिए। थैंक यू। सर, मम्मी को क्या बोलूंगी? इसे पैसे कैसे दूं? मेरे पास तो कैश है ही नहीं। इट्स ओके सर, आप बाद में दे देना। मैं बस आपको याद दिलाना चाहती थी। कूल। अब और कुछ बोलना बाकी रह गया? नहीं सर, चाहिए। बाय। कौन सी साड़ी पहनूं? ये शायद अच्छी लगेगी। प्रतीक जी, अच्छा हुआ आप आ गए। बताइए ना, इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? कब से कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ऋतु, तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि हम शाम को डिनर के लिए कौन से रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं? डोंट वरी व्हेन ऋतु इज हियर। मैंने ना एक बहुत ही फैंसी सा इटालियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है और वहाँ पे टेबल भी बुक कर दी है, तो हम वहीं जाएंगे। ओके? एक्चुअली ऋतु, आज डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। पापा जी ने मना कर दिया? बहुत जरूरी काम अटका है, इसलिए। आई प्रॉमिस, कल पक्का चलेंगे। मत करिए प्रॉमिस प्रतीक जी। आपको कल फिर से कोई काम आ जाएगा, आप फिर से नहीं जा पाएंगे।
आई एम रियली सॉरी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ या किसी तरीके से इसके लिए भरपाई कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताओ। प्रतीक जी, वो एक्चुअली डिनर पे मैं मम्मी पापा से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? वो एक्चुअली भैया जी, बड़े साहब ने अभी के अभी आपका ऑफिस बुलाया। हाँ आता हूँ। उन्होंने तुरंत आने को कहा है। इट्स ओके प्रतीक जी, आई अंडरस्टैंड, काम ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी, रात को आके बात करते हैं आराम से, ओके? सर आप रुचि, क्या हुआ बेटा? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये ले बेटा, तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाई थी, पी ले। अच्छा, अब ना मुझे सच सच बता, क्या हुआ था वहां? तूने जब से वो आग वाले हादसे की बात बताई है ना, मेरी तो टेंशन के मारे नींद ही उड़ गई है बेटा। तो मम्मी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बड़ा ही नेक लड़का है निहार। पहले उसने अपनी परवाह किए बिना तेरे पापा की जान बचाई, और आज तेरी। कौन करता है आज के जमाने में ऐसा? अरे तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा चल, तू अब ये दूध पी ले और सो जा। थक गई होगी ना, आराम कर बेटा। चल, गुड नाइट। निहार सर का मैसेज, कल मैं तुम्हें ऑफ दे रहा हूँ, आराम करो, परसों से आना। इतनी आसानी से नहीं निहार, सॉरी। आसानी से मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई। इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। क्या करूं, कैसे मनाऊं? ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो ना, रुचिता को साथ ले जाओ, असिस्टेंट है तुम्हारी। मिस असिस्टेंट को पूछ लेता हूँ। उसके साथ जाऊंगा तो पापा कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं काम से ही बाहर जा रहा हूँ। ओह नो, उसे तो आज छुट्टी दी है मैंने। एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ, सही होगी तो आ जाएगी। हेलो, हाँ रुचिता, तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? जी सर। फैंटास्टिक। तो एक काम करो, मुझे फटाफट तैयार होके अपने घर के बाहर वाली गली के नीचे मिलो। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ काम था सर? हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम है। आई नो अमृता
कि तुम्हें पापा की बातों का बहुत बुरा लगा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता था कि पापा उसी टाइम पर आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैं पहले भी बहुत गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन उन गलतियों की भरपाई मैं आज करूंगा। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हारे घर के बाहर वाली बैक रोड पर तुम्हारा वेट करूंगा। आई होप कि तुम आओगी। ओके, सी यू। यस, मिलने के लिए मान गई। अमृता, मैं आ गया हूँ, आ जाओ। सुनो, तुम पीछे जाके बैठ जाओ। ओहो, इतनी हॉट लगोगी तो कंट्रीज की पुलिस अरेस्ट कर लेंगी तुम। ग्लोबल वार्मिंग का सारा ब्लेम तुम ही पर आएगा। सीरियसली निहार, इतनी चीजी लाइन। बाय द वे, थैंक यू। चले? हाँ। निहार, तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ क्या कर रही है? अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो निहार? कि तुम्हारी असिस्टेंट को अपने साथ डेट पे जाना बिल्कुल ठीक है? ये तुम्हारे साथ हर जगह आएगी क्या फ्री में? तुम मुझे मनाने के लिए आए थे या मुझे और अपसेट करने के लिए? सच बताओ तो मैं आना ही नहीं वाली थी। बस ये सोच के आ गई कि मैं थोड़े दिनों में जा रही हूँ तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और तुम ही अपने साथ बहन जी को भी ले आए। जानता हूँ, इसलिए तो तुमसे मिलने की इतनी कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन इससे लाना जरूरी था। इसके बिना नहीं आ पाता मैं। अमृता प्लीज समझो, तुमसे मिलना था, बात करनी थी, तुम्हें हर चीज के लिए सॉरी बोलना था। अमृता ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती मुझे क्योंकि पापा नहीं आने देते, इसीलिए इसको साथ लेकर आया। इसको फोन करके पूछते हैं रोज कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और तुम तो जाती हो ना पापा को, कैसे हैं वो? उनका गुस्सा नहीं हैंडल होता मुझसे। अमृता अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैं समझ रही हूँ निहार, पर तुम देख लो यार, ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए और तुम्हारे डैड फिर से मुझे लेक्चर देने लगे। बिकॉज आई एम रियली श्योर कि ये तुम्हारे डैड की जासूस है और इसने कल भी हमारा वीडियो बना के रख लिया है। तो देखना टाइम आने पे ये तुम्हें ब्लैकमेल जरूर करेगी। अमृता प्लीज यार, गुस्से में तुम कुछ भी बोल देती। रुचि ऐसी नहीं है। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए अपना मूड खराब मत करो। देखो प्लीज, तुम गुस्सा छोड़ो, चलो इग्नोर करो ना उसे। ओके, चल रही हूँ, पर मैं अभी भी गुस्सा हूँ। विवेक, मुझे चोट कमर पे लगी है, दिमाग और आंख पर नहीं। ये किताब लेके पढ़ाई के नाटक मेरे सामने मत कर। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तेरा पूरा ध्यान किताब में नहीं, चैटिंग में है। जाके गेट खोल दे। मम्मी और दादी बाजार से वापस आ गए होंगे। सर आप? बेटा आपके पापा से मिलना है। कहाँ है वो? अंदर है, आइए ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? श्रीधर जी,
जिस एरिया में आपके साथ हादसा हुआ था उसी एरिया में सेम हादसा हुआ है। वो आदमी आप ही की तरह पैसे लेकर निकल रहा था और गुंडों ने उसके पैसे छीन लिए। ओहो, एक और हादसा। जी, हमें ऐसा लगता है कि गुंडे उन्हीं साहूकार के हैं जो पैसे ब्याज पे दे रहे हैं। उनकी कालाबाजारी चल रही है और आप ही के केस की तरह इस बार भी कोई गवाह नहीं है। उन गुंडों तक पहुंचने के लिए हमें उसी इंसान की मदद चाहिए जिसने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। और आप अब भी उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहेंगे जिसने आपकी मदद की? इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। देखिए, हम आपकी मदद के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप हमें नाम नहीं बताएंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अगर आपको डर लग रहा है तो... डर की बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं कैसे बता पाऊंगा। और वैसे भी आपको साहूकार और गुंडों पे शक है तो आप उनकी जांच कीजिए ना। मुझे यकीन है कि आपको कुछ तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताता हूँ। जी। पापा, आपने इंस्पेक्टर को झूठ क्यों बोला? आप बता क्यों नहीं देते उन्हें सच? आपको अभी भी डर लग रहा है क्या? विवेक, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगा, समझा? कम ऑन यार अमृता, कब से चेयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे रांची बहुत दूर है यहाँ से। तो मुझे अपने पीछे इतना भी पागल मत करो कि टाइम से एडमिट भी ना हो पाओ। निहार, किसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो तुम? मेरे साथ या इसके साथ? कम ऑन, इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? इतना भी नहीं पता कि दूसरों की बातें नहीं सुना करते? ये लो एयरपॉड्स और म्यूजिक सुनो तुम, हमारी बातें नहीं। सर, मैं नॉर्मल ईयरफोन्स यूज़ करती हूँ, ये मुझे यूज़ करना नहीं आता। वाओ, फैंटास्टिक। अच्छा टाइम पास है ना ये। एक काम करो, तुम इसे टेक्नोलॉजी पे लेक्चर दे दो, साइड ड्राइव ऐसी कंप्लीट हो जाएगी। फोन के ब्लूटूथ में जाकर निहार एयरपॉड से कनेक्ट कर लो। देखा, कितना इजी था। निहार तो इसे वापस भेजेगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये चिपकू खुद ही यहाँ से चली जाए। कम ऑन यार अमृता, अब मान भी जाओ। चांद तारे तोड़ के लाऊं क्या तुम्हारे लिए? चांद तारे रहने दो, तुम बस मुझे पाव भाजी खिला दो, मेरा मुंह ठीक हो जाएगा। ओके, एज यू विश। बताओ कौन से रेस्टोरेंट में चले? रेस्टोरेंट नहीं जाना है, वो सामने ठेला है ना, वहाँ खाते हैं। ये ठेले पे? हाँ, क्यों नहीं? कभी कभी मैं स्ट्रीट फूड भी खाती हूँ। आई लव इट। ओके, इवन आई लव इट। चलो। निहार, माना कि हमें तुम्हारी पीए को इग्नोर करना है, पर इतना भी नहीं कि हम विलेन टाइप्स लगे। हम ऐसे खाएंगे, वो देखेगी तो बहुत और लगेगा। एक काम करो, तुम उसे बुला लो, और वैसे भी वो ऐसी जगहों पे खाती होगी, सो इट्स ओके। ओके, बुला लेते। वैसे हम हैप्पी कि तुम कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाओ, दिल की बुरी नहीं है, सबके बारे में सोचते। सुनो, आ जाओ, पाव भाजी खा लो। भैया 3 पाव भाजी देना। चेंज रख लें।
निहार, आज मैं ड्राइव करूंगी। क्या बात है, आज किसी का माइंड और मूड दोनों बदल रहे हैं। रुचिता, क्या तुम मेरा पर्स ले आओगी स्टॉल से? शायद मैं वहाँ भूल गई हूँ। जी। थैंक यू। ओह नो, अब तो इस बहन जी को घर जाना ही पड़ेगा। उठो। ओह गॉड। तुम ठीक हो ना? जी। मेरा चश्मा? वो तो टूट गया। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी रुचिता। मैं तो रिवर्स कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं तुम पीछे खड़ी। कोई बात नहीं मैम, मिस्टेक हो जाती है। ये लो, तुम हाथ मुंह धो लो। आज इसी से काम चला लो, कल रिपेयर करवा दो। सॉरी अमृता, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे रुचि को घर ड्रॉप करना पड़ेगा। हम कल परसों वापस बना लेते हैं। ये तो मेरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि ये चिपको अपने घर चली जाए, ना कि हमारा प्लान कैंसिल हो। प्लान कैंसिल करने की क्या जरूरत है निहार? मेरा घर तो पास में ही है ना, रुचिता वहाँ चेंज कर लेगी। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे घर चली जाऊंगी। कम ऑन रुचिता, कब तक इन गंदे कपड़ों में रहोगी तुम? अभी घर जाने में टाइम है। तुम मेरे यहाँ चेंज कर लो, नहीं तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। प्लीज। हेलो, मुझे हेडफोन चाहिए, बिना वायर वाले, एक यूनिकॉर्न वाला प्ले सेट और ग्लिटर वाली ब्लू ड्रेस। और बस किससे बात कर रही है मेरी बेबी डॉल? हाँ, किसको लिस्ट सुना रही है अपनी? अरे अपनी नानी से बात कर रही थी। अरे माँ आप। हमारी गुड़िया रानी अपने गिफ्ट की लिस्ट बता रही थी और तुमने फोन ले लिया। इस गुड़िया रानी की तो बात ही मत करो, इसकी लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। अरे हक है उसका, अब नानी रहने आएगी तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगी। रहने आ रही है मतलब? तू भी चौंक गई ना मेरी तरह। अरे इस बार तेरे पापा ने बिना किसी बहस के मेरी बात मान ली है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने झट से हाँ कह दी। उन्होंने कहा कि जिसके यहाँ शादी है वहाँ पर बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन रहेंगे, बाकी तेरे यहाँ रुकेंगे। किसी और के यहाँ आ रहे हैं वो, वहीं रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। माँ ने तो इन्हें यहाँ रुकने से मना कर दिया था। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। और मैंने तो वहाँ आने की सारी तैयारियां भी कर ली है, सबके लिए गिफ्ट ले आई हूँ। मम्मा, मैं ना आपको अभी कॉल करती हूँ, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। अच्छा बेटा, ठीक है। रुचिता, तुम ठीक हो ना? जी। ऐसी ड्रेस दी है इस बहन जी को कि सपने में भी पहन के कभी बाहर नहीं आएगी। ये कैसे पहनूं मैं?
इसमें तो अटकूंगी भी नहीं। रुचि जी तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं। जल्दी चेंज करो ना, इतना टाइम क्यों ले रही हो? हाँ इसने कल हमारी वीडियो ली थी, इससे पहले ये बाहर आए मैं वीडियो डिलीट कर देती हूँ। चेंज हो गया उसका? मैं रुचिता का ही वेट कर रही थी, वो चेंज कर रही है ना। ओके। थैंक गॉड निहार ने मुझे उसका फोन चेक करते हुए नहीं देखा। सर आप अमृता मैम प्लीज आप 1 सेकंड के लिए आइएगा। मैम मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती मैम, ये बहुत टाइट है, स्लीवलेस है और छोटे कपड़े हैं, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। इतनी भी ऑड नहीं लग रही है रुचिता, अच्छी लग रही हो। और आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैम मैं नहीं पहनती ना। देखो अब अंकल की वजह से निहार को तुम्हें हमारे साथ लेकर जाना है ना, लेकिन अगर तुम इस ड्रेस में अनकंफर्टेबल हो तो तुम घर चली जाओ, मैं टैक्सी बुक कर देती हूँ, क्योंकि हम तुम्हें उन गंदे कपड़ों में तो नहीं ले जा सकते और मेरी सारी ड्रेसेस ऐसी है। इट्स ओके मैम, मैं अपने कपड़ों में घर चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। क्या हुआ? अरे अजीब लड़की है, इतनी अच्छी डिजाइनर ड्रेस दी, लेकिन नहीं, उसको तो वही बहनजियों वाले कपड़े पहनने। अब कहाँ से लाऊं उसके लिए वो बहनजियों वाले कपड़े? अरे अगर वो अभी कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं होगी। वैसे भी किसे शौक चढ़ा ऐसे गीले और गंदे कपड़े पहनने का। मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी बेचारी हमारे चक्कर में परेशान हो रही है। निहार तुम कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे हो उसकी। I mean, कोई और लड़की होती तो अभी तक घर जा चुकी होती। और ये बच्ची है क्या जो तुम ड्रॉप करने जाओगे? कैब बुला लो, चली जाएगी खुद। और अगर पापा का कॉल आ भी गया तो कह देगी कि गिर गई थी, कपड़े गंदे हो गए इसलिए घर चली गई। अमृता वो हमारी वजह से अभी इस प्रॉब्लम में फंसी है। उसकी छुट्टी थी आज, तभी भी मैं उसे अपने साथ लेकर आया। अब यार तुम्हारी वजह से वो कीचड़ में गिरी। अब मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ कि उसे इस हाल में छोड़। प्लीज निहार, आई एग्री कि वो गलती से गिर गई, लेकिन इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी तुम उसे बना रहे हो। और कौन बॉस अपनी पीए के लिए प्लान कैंसिल करता है? और वो भी ऐसी पीए जो इनोसेंट बनके बॉस को ही बेवकूफ बना रही है। बॉस के करीब रह के उसके वीडियोस बनाती है ताकि ब्लैकमेल कर सके पैसों के लिए। इनफ अमृता, एक ही बात कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? अगर मैं कह रहा हूं वो ऐसी नहीं है तो वो ऐसी नहीं है। अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं उसे यहाँ पर लेकर आया, और मैं उसे पूरी करूंगा, आधी नहीं छोड़ सकता। बात खत्म। कौन? मैं हूँ तुम्हारा बॉस। दरवाजा खोलो। वैसे इन गंदे कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल लग रही हो तुम। सर मैं ठीक हूँ। यार राइट, वो तो दिख ही रहा है। ये लो, इस बैग में कुछ कपड़े हैं, इन्हें पहन लो। सर मैं ये पहनूंगी। अब बैग में मैं बांधनी साड़ीज लेकर तो घूमता नहीं ना, तो नेक्स्ट टाइम लेके चलूंगा। अभी प्लीज इसी से मैनेज कर लो। क्या करना चाहती थी और क्या हो गया? सब बेकार हो गया।
थैंक यू। निहार, निहार, क्या हो गया? अब तो सब ठीक है ना? अब क्यों जा रहे हो? अब तो रुचिता भी कंफर्टेबल है ना रुचिता? या राइट, अभी 2 मिनट पहले देखा मैंने, कितना कंफर्टेबल कर रही थी उसे। निहार प्लीज, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुचिता, मुझे निहार से 2 मिनट अकेले में बात करनी है। हाँ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। रुको, कार में जाकर बैठो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें निहार? क्यों इतना रूड हो रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? रियली? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? आई नो अमृता कि तुम रुचि को अनकंफर्टेबल करना चाह रही थी ताकि वो हमें अकेला छोड़ दे। क्या प्रॉब्लम? तुम मेरी असिस्टेंट से इतना इनसिक्योर कैसे हो सकती हो? तुम्हें सीरियसली इस क्यों का जवाब चाहिए निहार? क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों किसी तीसरे को हमारे बीच में नहीं देख पा रही हूँ? नहीं पता, बताओ। Because I love you, Dumbo. इसलिए इनसिक्योर फील करती हूँ। मुझे पता है रुचिता तुम हाई टाइप की नहीं है, पर प्यार में ही सब नहीं दिखता ना। मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कहीं वो किसी को कुछ कह ना दे और हमारा रिलेशन ना खत्म हो जाए। तो तुम कहाँ समझोगे ये सब? एनीवेज, मैंने अपने दिल की बात कह दी। अब तुम्हारा टर्न है। इस विवेक को क्या हो गया? क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कौन सा प्रधानमंत्री वाले काम कर रही हो तुम दीदी जो डिस्टर्ब हो रही हो? पापा के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ पापा को? वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन उनका दिमाग ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि पापा जैसे और भी हादसे हो रहे हैं और उनके पास कोई गवाह नहीं है। पुलिस जानना चाह रही है कि पापा की मदद किसने की है, लेकिन पापा जिद पकड़ के बैठे हैं कि निहार का नाम नहीं बताएंगे। बाय। अच्छा, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ। अब तुम्ही से उम्मीद है, तुम ही गाड़ो कुछ झंडे। क्या करूँ? निहार सर को बोलूँ या नहीं बोलूँ? कहीं पापा को पता चल गया और वो गुस्सा हो गए तो? कहीं निहार सर गुस्सा हो गए तो? सर, मैं आगे आके बैठूं? ऑफ कोर्स, हमारा ड्राइवर थोड़ी ना हूँ मैं। नहीं नहीं सर, मुझे लगा अमृता मैम आएंगी ना, इसलिए। वो नहीं आएगी। सर, आप अभी भी नाराज हैं क्या उनसे? देखिए, दोस्ती में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। Because I love you, Dumbo. इसलिए इनसिक्योर फील करती हूँ। अब बात लड़ाई से बहुत आगे पहुंच गई। लड़ाई से आगे पहुंच गई? मतलब इनकी दोस्ती टूट गई क्या? लेकिन सर का मूड तो आज बहुत ही ऑफ होगा, बात कैसे करूँगी? चाय। तुम्हारी चाय कहाँ है? मेरा मूड नहीं है आज। डिनर पर नहीं जा पाए, लेकिन साथ में एक कप चाय तो पी सकते हैं ना? या उसके लिए भी गुस्सा हो? प्रतीक जी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ?
एक डिनर कैंसिल होने पे इतने सारे आंसू? डिनर कैंसिल होने पे नहीं है प्रतीक जी। 2 दिन पहले मम्मा का फोन आया था। मेरे मम्मी पापा बीकानेर से जयपुर आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप इधर ही रुकिएगा। किसी और के यहाँ आ रहे हैं वो, यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। जिसके यहाँ शादी है वहाँ पर बस फॉर्मेलिटी के लिए 1 दिन रहेंगे, बाकी तेरे यहाँ रुकेंगे। अब उन लोगों ने 2 दिन यहाँ रहने का प्लान बना लिया और माँ पहले ही मना कर चुकी है। अब मैं उन्हें... ओहो, तुम माँ की बात को दिल पे मत लिया करो, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। मैं एक काम करता हूँ, आज डिनर के बाद उनसे बात करता हूँ, वो मान जाएंगी। पक्का? हाँ चलो, अब स्माइल कर दो। बिकॉज आई लव यू डम्बो, इसलिए इनसिक्योर फील करती हूँ। निहार सर कितने अच्छे हैं, मेरा चश्मा ठीक किया और मुझे कंफर्टेबल रखने के लिए अपने कपड़े भी दे दिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड विवेक तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं तुम्हें। सर विवेक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं भाई है। आप उससे हॉस्पिटल में भी मिले थे। और सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इनफैक्ट मेरा तो कोई लड़का फ्रेंड भी नहीं है। बात की तूने निहार सर से या अभी भी सोच रही है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं सर, वो... अरे बोलो ना, क्या हो गया? सर आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नाराज होने वाली बात है क्या? पता नहीं। कम ऑन यार, नहीं होगा नाराज, बोलो। आज वैसे भी मेरा मूड बहुत अच्छा है, बोलो। मुझे तो लगा था मूड खराब होगा, पर यहाँ तो मैटर ही उल्टा है। सर आप क्या पुलिस वालों से बात कर सकते हैं क्या? पुलिस? क्यों? कौन सी लीगल एक्टिविटी में फंसी हो तुम? नहीं सर, मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए। एक्चुअली सर ऐसे बैंक से निकलने के बाद पापा पर जैसे अटैक हुआ है वैसे 2-3 हादसे और हो चुके हैं और आपके अलावा और कोई गवाह नहीं है। तो आप अगर स्टेटमेंट दे देंगे ना तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें